मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? भैया, मैं आपके प्रति मेरी निष्ठा, आपकी भक्ति को साक्षी मानकर ये रेखा खींची थी, फिर यह कैसे संभव है कि इस रेखा को कोई पार कर गया? दोष तुम्हारी खींची रेखा के बल में नहीं है लक्ष्मण, छल में है। किसी ने छल से मेरी सीता को यह रेखा पार करने के लिए बाध्य किया है। लक्ष्मण, ये किसने किया है? ये जानकर उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। आत्मग्लानि छोड़ एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाना होगा हमें लक्ष्मण। और समय के रहते सीता की सहायता करनी होगी हमें लक्ष्मण। भाभी मां, सीते, भाभी माँ, सीते, भाभी मां कहाँ है आप? सीते उत्तर दो, सीते, सीते, लक्ष्मण, सीते, भाभी माँ, सीते, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते, भाभी माँ, सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुच्छ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सीता के लिए। इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण? ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है।
मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता। और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा। सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते उत्तर दो। ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, भाभी माँ जहां कहीं भी, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। भैया ये रक्त, लगता है यहाँ कोई महासंग्राम लड़ा गया है। परंतु किसके मध्य?
वो देखिए भैया, रक्त के चिन्ह उस दिशा से आ रहे, हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। लगता है किसी राक्षस ने पक्षी का रूप धारण किया है। स्त्री के सम्मान पर इस प्रहार करने वाले दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। शीघ्र आओ लक्ष्मण। राम 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 ताछरी जटायु, राम ताछरी जटायु, उठिए ताछरी। ताछरी जटायु, अच्छा हुआ राम कि तुम आ गए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मेरे प्राण अटके थे। आपके साथ किसने ये अनर्थ किया? ताछरी, ये प्रहार किसने किया आप पर? मेरी पुत्री जैसी सीता के सम्मान पर क्षमा क्षमा करना राम। प्रयास किया किंतु उसे रोक नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया राम। वो मेरी पुत्री सीता को ले जाने में सफल हो गया। कौन ले गया मेरी सीता को? ताछरी, उत्तर दीजिए। ताछरी, ताछरी उत्तर दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण की श्वास अब भी शेष है। शीघ्र ही वन में जाओ और रक्त रोकने में सक्षम जड़ी बूटियां लेकर आओ। जी भैया, थोड़ा जल भी ले आओ। लीजिए भैया। ताछरी, कहिए ताछरी, मेरी सीता को कौन ले गया है? मेरी सीता का हरण किसने किया है? कहिए ताछरी। मायावी दुष्ट रावण। सीता ने बहुत संघर्ष किया राम, बड़ी पीड़ा में थी वो। उसके मुख और स्वर से केवल एक ही विश्वास था कि उसके राम आएंगे, उसकी रक्षा के लिए। यहाँ समय नष्ट न करो राम, जाओ मेरी पुत्री की रक्षा करो। केवल तुम ही उसे ला सकते हो राम। ताछरी, रावण कहाँ ले गया मेरी सीता को? दक्षिण दिशा में, शीघ्र जाओ राम। आपने एक पिता होने का, एक मित्र होने का, एक धर्मात्मा होने का
तीनों का कर्तव्य निभाया है। आप हमारे लिए पिता समान हैं, इसलिए अब मैं एक पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा। मैं धर्मात्मा दशरथ पुत्र रघुवंशी राम ये सौगंध लेता हूं कि रावण तीनों लोकों में कहीं भी छुपा हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। आपके इस बलिदान का मेरी सीता के हरण का मूल्य चुकाना होगा उसे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कभी कोई रावण किसी सीता का अपमान ना कर सके। कोई जटायु लहू लुहार ना हो। समस्त राक्षस प्रजाति को अपने किए का दंड भुगतना होगा। तुम्हारी सौगंध सुन ली मैंने। अब मैं शांति से मर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो। नहीं ताजरी, मेरे परम मित्र दशरथ दूसरे लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ताजरी, मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी पिताश्री से मिले उन्हें यह मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है। उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि रावण और उसकी समस्त राक्षस सेना परलोक में आकर मेरे पिताश्री के चरणों में गिरकर रघुकुल के अपमान की क्षमा मांगेगी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जो तुमने कहा वही सत्य है। राम नाम सत्य है। ताजरी, केवल स्वार्थ साधने वाले इस संसार में ताजरी जैसे लोग विरले होते हैं, जो एक पर स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करो लक्ष्मण। हम सम्मान सहित ताजश्री का अंतिम संस्कार करेंगे। लक्ष्मण, हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण, भैया सावधान।
मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त ताड़का का वध किया, अति बलशाली विराट का संहार किया, हर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया। तो जो सिंह का खेट करते हैं, वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं। अब भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते? भैया, माया भी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं? और कैसे जानते हो कि वो कहां है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूं। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था, और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूल शिला को उत्पात दिखाया, और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया, और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे, तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया, किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया, तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्तिदाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ। बताओ कि वो कहां है, किस हाल में? उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा। तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं, किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए, ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन। अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है, और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे।
जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋष्यमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम,